समझो 6.1 का दूसरा क्वेश्चन, ठीक ना, पहला और एक परमय हो गया था। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पी ओ वाई देखो कितना है, पी ओ वाई कितना है, 90 डिग्री का साइन है ना यहाँ पे, तो 90 डिग्री वहां पे लिखना जरूरी नहीं है, इस तरह से जहां साइन रहेगा वो समझ जाना क्या है 90 डिग्री, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे अनुपात दिया है, ए अनुपात बी बराबर कितना है 2:3। अब ए और बी देख लो कहाँ है, यहाँ और यहाँ है, तो ये दोनों का जो रेशियो दिया गया ना कोण का वो कितना है 2:3 दिया गया। तो निकालना क्या हम लोग को, सी निकालना है, सी देखो कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग देखो पहले ए और बी निकाल लेते हैं, समझो ये ए और ये बी, अगर बी के साथ सी को जोड़ेंगे तो एक चांद बन रहा है कि ना, देखो तो 180 डिग्री होगा ना, इसलिए हम लोग को बी पता करना पड़ेगा तब सी निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए बी को पता करने के लिए ए का सहारा लेना पड़ेगा, ए बी दोनों का, ठीक ना। ये देखो हल चुकी, देखो एंगल पी ओ एम है ना, प्लस देखो ये जो है ना पी ओ एम और एम ओ एक्स है ना, एम ओ एक्स इक्वल टू कितना कर दे 90 डिग्री करेंगे, क्योंकि देखो अगर इधर 90 डिग्री है ना तो ये दोनों मिला के इधर भी 90 डिग्री होगा, हाँ कि ना। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे पी ओ एम क्या, देखो पी ओ एम ए है प्लस एम ओ एक्स कितना है बी है, तो बी लिख देंगे बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा। और यहाँ पे एक बार लिख देना माना कि अनुपात बराबर एक्स मान लिया, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे ए कितना है 2 है ना, तो कितना लिखेंगे 2x लिखेंगे, फिर प्लस बी कितना लिख देंगे 3x बराबर कितना हो जाएगा 90 होगा। अब 2 और 3 कितना होता है 5x होगा, बराबर कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 90 बटम कितना हो जाएगा 5, 5 एकम 5 6 7 8 9 आ गया यहाँ 4 5 8 40, कितना डिग्री आया x बराबर कितना आ गया 18 डिग्री आया, ठीक है। 18 डिग्री लेकिन कौन आया x आया, ठीक है ना, a आया और ना ही b। अब हम लोग a और b निकालेंगे, चूंकि है ना a बराबर कितना है 2x है, हाँ कि ना, देखो a बराबर कितना है 2x और 2 इंटू x बराबर 18 है, कितना है 18 दूनी कितना होता है 36 डिग्री होगा। अब b बराबर हम लोग जानते हैं कितना है 3x है, देखो 3x है ना b बराबर। अब देखो 3 गुने कितना हो जाएगा x बराबर कितना है 18 से कितना होता है 54 डिग्री, हाँ कि ना। यहाँ तक निकल गया, b तो निकल गया ना। अब हम लोग c निकालेंगे, हम लोग को पता है b और c को जोड़ेंगे कितना आएगा 180 है ना, तो लिखेंगे अब b कोण b प्लस कोण c इक्वल टू कितना होना चाहिए 180। b हम लोग को पता चल गया कितना है 54 डिग्री, प्लस c कितना है नहीं पता, वही तो आना। देखो c प्लस कितना हो जाएगा 180 होगा ना, दोनों मिला के 54 प्लस देखो ये और ये मिला के कितना होगा 180, तो ये पता है कितना है 54 है ना, तो 54 इधर मतलब उधर ले जाते हैं, एंगल c बराबर कितना हो जाएगा 180 और ये प्लस में इधर आएगा तो 54 होगा। अब एंगल c बराबर कितना हो जाएगा घटा दो 136 होगा शायद, देखो तो 10 में से 4 तो 6, यहाँ 7 बच गया, 7 में से 5 तो 2, 126 होगा, कितना होगा 126 डिग्री। क्या लाना था c लाना था ना, आ गया ये आंसर होगा। पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू है, देखो पी क्यू आर, यहाँ देखो पी क्यू आर ये कोण और पी आर क्यू ये कोण दोनों क्या है बराबर है, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा समद्विबाहु होगा जिसका 2 भुजा बराबर है, और मतलब 2 कोण बराबर है। अब देखो क्या होगा, चूंकि समझना एंगल पी, अच्छा इसे लिख दो एक बार, ठीक ना, कि एस आर रेखा पर, देखो एस आर रेखा दिख रहा है, ये एस और आर यहां से यहां तक लिए, ठीक ना। एस आर रेखा में कौन खड़ी है किरण, एस आर रेखा में किरण पी क्यू खड़ी है ना, पी क्यू खड़ी है, हाँ कि ना। तो देखो क्या हो जाएगा कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा। देखो इधर और इधर मिला के कितना होना चाहिए 180, तो वही लिखे देखो पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर दोनों मिला कितना 180, तो ये समीकरण फर्स्ट ना। फिर देखो पुनः, अब देखो कौन सा लाइन पे क्यूटी रेखा पर किरण आरती नहीं पी आर खड़ी है, समझो। अब फिर क्या हो जाएगा कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है, समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड
से, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इसकल टू कितना 180। इसको भी भागा कर देते हैं। देखो LHS को LHS से और RHS को इधर वाला LHS उधर वाला RHS। अब देखो क्या लिखेंगे, पी आर क्यू प्लस पी आर टी कितना हो जाएगा, यहाँ भी 100, ये कटेगा एक बार में, बट्टा में भी 1 कर दे। अब तिरछा गुना हो जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे क्या हो जाएगा, पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर, ये उधर चल जाएगा, कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी, ठीक है। अब यहाँ लिखना एक चीज, चूंकि एक चीज देखो यहाँ पे दिया गया पहले से, पी क्यू आर बराबर क्या है, पी आर क्यू, पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, यही दिया गया है। अब दोनों क्या है, कोण है तो कोण लगा दो, ठीक है। अब यहाँ समझना, पी क्यू एस नहीं ना, पी क्यू आर बोला है, पी क्यू आर और क्या पी आर क्यू दोनों क्या है, बराबर है। तो एक बात बताओ, पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू। देखो पी आर क्यू क्या है, पी क्यू आर है ना, तो उसको इस लिख सकते हैं पी क्यू आर, दोनों बराबर है ना, तो लिख दिए एक ही, कोई दिक्कत नहीं। इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं, हाँ कि ना, तो लिख दिए, फिर प्लस क्या हो जाएगा, कोण पी आर टी। अब देखो दोनों बराबर है, कट गया, क्या बचेगा, देखो क्या बच जाएगा, पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, कोण पी आर टी। शायद यही सिद्ध करना है, देख लो, पी क्यू एस, देखो पी क्यू एस बराबर क्या पी आर टी, है ना, यही था ना, क्या लिख देना है, प्रूव्ड, है ना।